इजराइल के बीच युद्ध जारी है तो वहीं इसी बीच नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ईरान से जम्मू कश्मीर के छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रधानमंत्री मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर की सराहना की है। उन्होंने ईरान इजराइल के बीच युद्ध जैसी स्थिति पर चिंता जताई और कहा कि जंग से कुछ हासिल नहीं होता, बातचीत से ही हल निकलता है। उन्होंने छात्रों की वापसी को सराहनीय कदम बताया। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से एसीबी ने क्लासरूम घोटाला मामले में पूछताछ की है। एसीबी ने सिसोदिया का 5 गवाहों से आमना सामना करवाया और उनके बयानों को रिकॉर्ड किया। सिसोदिया ने एसीबी दफ्तर से निकलने के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वो जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि वो एसीबी जांच में भी पाक साफ साबित होंगे। आपके नेता आतिशी ने मनीष सिसोदिया से क्लासरूम घोटाले में पूछताछ को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आप नेताओं पर 200 से अधिक झूठे मामले दर्ज किए, लेकिन भ्रष्टाचार का कोई प्रमाण नहीं मिला। इतना ही नहीं, आतिशी ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया। कर्नाटक सरकार द्वारा विभिन्न आवास योजनाओं के तहत अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10 से बढ़ाकर 15% करने पर कांग्रेस नेता सुखदेव भगत ने कहा, मैंने हाइड्रोफोबिया के बारे में सुना था। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, भाजपा को गांधी, नेहरू और गांधी परिवार का डर है। भाजपा को बताना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास में मुसलमान शामिल हैं या नहीं। वे हमेशा हिंदू मुस्लिम एंगल पर अटक जाते हैं। केंद्र सरकार द्वारा पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाने के प्रयासों के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि वो राज्य का पानी पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने बताया कि चिनाब नदी के पानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार 2 परियोजनाओं पर काम कर रही है। इजराइल और ईरान के बीच बीते 8 दिनों से युद्ध जारी है। दरअसल इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया था, जिसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर जमकर हमले किए और दोनों देशों में अब तक भारी नुकसान हो चुका है। लेकिन इस युद्ध का कारण थी IAEA की एक रिपोर्ट, जिस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, जिसके बाद इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया। लेकिन अब IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रोसी अपने बयान से पलट गए हैं। हिमाचल प्रदेश से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां आपको बता दें कि खुद हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और गगरेट के विधायक राकेश कालिया को तलवार से जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसे लेकर ऊना के पुलिस थाना हरौली में मामला दर्ज हुआ है। शिकायत पत्र में हरौली युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम जोशी ने शार्प शूटर नबाहीवाला नामक फेसबुक खाते द्वारा डाली गई एक पोस्ट देखी। 6 जून 2025 को साझा की गई थी ये पोस्ट। इस पोस्ट में अमरीश राणा की फोटो सहित अभी अमरीश राणा जी को गगरेट पुलिस ने किया गिरफ्तार लिखा गया था। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की रैलियां लगातार हो रही हैं। इस बीच बिहार पहुंचे पीएम मोदी ने जनता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार राजेंद्र प्रसाद और ब्रज किशोर प्रसाद जैसे महापुरुषों के जीवन मिशन को दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ा रही है। इस विकास की कड़ी में आज हमने इस मंच पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे पर निशाना साधा। उन्होंने शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर उनमें हिम्मत है तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को पाकिस्तानी एजेंट बताएं। उन्होंने दावा किया कि आज पाकिस्तान में जयशंकर को दोस्त माना जा रहा है। साथ ही राहुल गांधी पर दिए गए बयानों को लेकर भी शिंदे को चेतावनी दी। प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, प्रधानमंत्री पहली बार नहीं आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी बिहार के कल्याण और विकास के लिए नहीं बल्कि भाजपा और एनडीए के लिए वोट मांगने आ रहे हैं। मठौरा में पहले से ही लोकोमोटिव कारखाना है, ये कोई नई बात नहीं है। प्रधानमंत्री को वहां बंद पड़ी चीनी मिल पर बोलना चाहिए। पिछले 10-12 सालों से लोग देख रहे हैं कि घोषणाएं होती हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार से बच्चों का पलायन कब रुकेगा।